हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज संदीप यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप भी किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। अगर आप भी किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को संदीप यूनिवर्सिटी से। अगर आपको बिहार का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और संदीप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन आप एफर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, आपके लिए कौन सा दोनों में से अच्छा रहेगा, आप किस में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको सारा डिटेल्स अच्छे से समझ में आएगा। संदीप यूनिवर्सिटी के अंदर दो कॉलेज आते हैं। पहला कॉलेज हमारे बिहार में है और दूसरा कॉलेज सिजौल के नासिक में है। ये जो यूनिवर्सिटी है यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि अगर आप इससे कोई भी डिग्री लेते हैं, बीटेक, बीएससी, बीसीए, एम.टेक कोई भी डिग्री लेते हैं प्रोफेशनल डिग्री, तो आपका वैलिड होगा। अगर आप कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें हैं जो कि जान लेना चाहिए। लाइक प्लेसमेंट का क्या सीन होने वाला है आपके कॉलेज में, उसके बाद फीस का क्या सीन होने वाला है आपके कॉलेज में, कितना फीस लगेगा आपका टोटल 4 साल में, आप एफर्ड कर सकते हैं फीस को या फिर नहीं कर सकते हैं, वर्थ इट रहेगा आपके लिए डिग्री लेना कॉलेज से या फिर नहीं रहेगा। तो पूरा डिटेल्स आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सारी बातें आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपना डिसीजन बेहतर बना सकें। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे कि बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि आपको टॉप 10 के अलावा किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और अगर आप संदीप यूनिवर्सिटी को एफर्ड कर सकते हैं। फीस के बारे में हम आगे जानेंगे कि इसका फीस कितना होने वाला है आपके 4 साल में। तो अगर आप एफर्ड कर सकते हैं संदीप यूनिवर्सिटी तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बिहार का जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उतना भी आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। आप जितना टाइम कॉलेज में बिताइएगा, जितना एकेडमिक पर फोकस करिएगा, बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या है कि एकेडमिक पर आपको पूरा फोकस किया जाता है, स्किल पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, जिस कारण से स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो पाता। और अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ जिससे कि 60% स्टूडेंट का, यही साल 2023 में 60% स्टूडेंट का ईयर बैक लगा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सीन होने वाला है आपके एकेडमिक्स का बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। और भी बहुत सारी बातें हैं बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे कि आपका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अगर आपको टॉप 10 कॉलेज मिल रहा है, जैसे कि एमआईटी मिल रहा है, भागलपुर मिल रहा है, बख्तियारपुर मिल रहा है, टॉप 10 कॉलेज में अगर आपको अच्छा ब्रांच जैसे कि सीएससी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपके अकॉर्डिंग जो ब्रांच आपको पसंद हो वो ब्रांच मिल रहा है तो बेस्ट है, आप बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आपके पास फी का कोई इशू है और अगर आपका फ़ी का कोई इशू है कि आप उतना फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते संदीप यूनिवर्सिटी का, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए बिहार का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र 40,000 में आपका टोटल बीटेक डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। एकेडमिक की बात कर रहे हैं हम, हॉस्टल का फ़ी अलग से, जितना प्राइवेट में है उतना ही, जितना संदीप में यूनिवर्सिटी में है उतना ही आपका बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लगता है। तो हॉस्टल फ़ी दोनों में सेम है, लेकिन एकेडमिक फ़ी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो दोनों के फ़ी में काफ़ी डिफरेंस होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड जिसको कि डिस्कस कर पाना मुश्किल है, तो उसके लिए हम अलग से काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं और अपने वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं। वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर लीजिएगा, वहाँ से आप हमारे काउंसलिंग सेशन में रजिस्टर हो सकते हैं। वहाँ पर जूम वीडियो कॉल के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को समझाते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेहतर होगा या फिर गवर्नमेंट बेहतर होगा, गवर्नमेंट बेहतर होगा तो कौन सा बेहतर होगा, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ से रिलेटेड वहाँ पर हम बेटर कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप जितना ज़्यादा रिसर्च हो सके उतना ज़्यादा आप पहले रिसर्च कर लें। अब बात कर लेते हैं संदीप यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के बारे में। तो संदीप यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। अभी हम इसके प्लेसमेंट पार्टनर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी जो है इसके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पर टीसीएस जैसी कंपनीज आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन हो गया, विप्रो हो गया, ये सब कंपनीज बहुत कम देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो टॉप 10 के अलावा जितने भी कॉलेज हैं उनमें तो बहुत कम ही होता है कि कोई कंपनीज बड़ी बड़ी आती है। बात करें संदीप यूनिवर्सिटी का तो अमेजोन हो गया, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा है, बजाज है, कोटक है, गोदरेज है, बायजूस है, क्विक हिल है, एयरटेल है, एटोस है, जॉन डियर है, एचडीएफसी बैंक है, जेंसर है और भी बहुत सारे कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। तो प्लेसमेंट में उतना ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। अगर आपने 4 साल पढ़ा होगा, अपने स्किल्स पर फोकस किया होगा तो जॉब लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
और इनफैक्ट कुछ दिन पहले दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो जानते हैं आप बिहार का टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, तो संदीप यूनिवर्सिटी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपना प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करवाया था, जहां दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को संदीप यूनिवर्सिटी के टीचर्स, प्रोफेसर्स या फिर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के जितने भी मेंबर्स हैं जाके वहाँ लेक्चर ले रहे थे और प्लेसमेंट के ऊपर अपना सेशन लिया था। तो आप देख सकते हैं बिहार के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को संदीप यूनिवर्सिटी के द्वारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के द्वारा वेबिनार लिया जाता है। और भी कुछ कंपनीज है जैसे HDFC बैंक हो गया, GSK हो गया, JCB हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, L&T हो गया, लार्सन एंड टर्बो, ओप्पो हो गया और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो बात करें इसके एड्रेस की, तो इसका एड्रेस जो बिहार में है वो नीलम विद्या बिहार में है। विलेज इसका सिजौल पड़ता है, इसलिए इसका सिजौल कैंपस नाम है। मधुबनी में यह एस्टेब्लिश्ड हुआ है, बिहार में है, बिहार के मधुबनी में यह कॉलेज है। तो आप जाके ऑफलाइन में भी पता कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप क्या करिएगा कि उनके स्टूडेंट्स से जाके, जो सीनियर स्टूडेंट है, 4th ईयर 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप पता करिएगा कि क्या बढ़िया रहेगा एडमिशन लेना या फिर नहीं रहेगा। तो ऑफलाइन में भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम प्रोफेशनल काउंसलर का लिंक दे रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि एडमिशन लेना सही रहेगा। एडमिशन लेना है तो आप कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, आप किस प्रोसेस के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ। अगर आपका डाउट है, कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक है, जाइए उसको रजिस्टर करिए, अपना सारा डिटेल्स वहाँ फिल कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। वहाँ जाके अपना डिटेल्स फिल करिए, आपको काउंसलर का लिंक जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं संदीप यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर के बारे में कि सिजौल मधुबनी बिहार कैंपस का टोटल फी स्ट्रक्चर कितना है। तो अगर आप B.tech करते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर एग्रीकल्चर से, यानी कि कोर ब्रांच से अगर आप B.tech करते हैं, तो आपका 88,000 पर ईयर के हिसाब से लगेगा। टोटल 4 साल का कोर्स है। अगर आप हॉस्टल के साथ लेते हैं, टाइप 1 हॉस्टल के साथ, तो आपका 5 लाख लगेगा। टाइप 2 हॉस्टल के साथ लेते हैं तो 4,60,000, और विदाउट हॉस्टल लेते हैं तो 3,52,000 लगेंगे। और वही अगर आप B.tech करते हैं लैटरल एंट्री के थ्रू, या लैटरल एंट्री क्या होता है, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए लैटरल एंट्री होता है, तो उसका 88,000 फीस है। कोर्स ड्यूरेशन मात्र 3 साल का रहता है। और अगर आप B.tech करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, तो आपका 1 लाख लगेगा पर ईयर के हिसाब से। टोटल 4 साल का कोर्स है तो आपको टोटल 4 लाख रुपए लगेंगे। और लेटरल एंट्री का 3 साल का कोर्स है तो 3 लाख लगेगा। और ये B.tech करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद AI एंड ML, अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं आप AI ML में, तो आपको 1,20,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से लगेगा। ड्यूरेशन 4 साल का है, तो टोटल फीस आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, चाहे बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड हो, या फिर संदीप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, या फिर हमारे किसी और पास्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ जितना भी अपडेट्स आएगा आपके एडमिशन, काउंसलिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको अपडेट कर दिया जाएगा।